वडाली में सूर का उद्धार करना। बाबा गुरदित्ता जी को गुरुजी बुढ़न शाह की ओर भेजकर आप वापिस अमृतसर आ गए। अकाल तख्त पर आप जी रोज दीवान लगाकर बाहर आई संगत को अपने दर्शन उपदेश देकर निहाल करते थे और अपने योद्धाओं को युद्ध अभ्यास करवाने के लिए शिकार खेलने ले जाते थे। बहुत जंगली जानवरों का शिकार करके अपने योद्धाओं को खिलाते। एक दिन गुरुजी शिकार खेलते हुए अपने जन्म स्थान के दर्शन करने गए। सिखों ने नमस्कार किया और बैठकर गुरुजी की बातें बड़े प्यार से सुनी। जब थोड़ा सा दिन रह गया और गुरुजी वहाँ से चलने लगे तो एक किसान ने आकर प्रार्थना की कि आप एक बड़ा भयानक सूर हमारी खेती बर्बाद करता रहता है, आप उसका शिकार करके हमारा यह दुख दूर कर दो। किसान की बात सुनकर गुरुजी अपने योद्धाओं सहित उसके साथ चल पड़े। आगे सूर एक झाड़ी में बैठा हुआ था। वह आदमियों का शोर सुनकर भभक मारकर उठ भागा। गुरुजी ने पेंदे खां को ललकारा कि सूर जाने न पाए। पेंदे खां ने सूर के पीछे अपना घोड़ा भगाकर उसको गोली मारकर घायल कर दिया। घायल सूर ने भागकर पेंदे खां के घोड़े पर वार किया और उसको हुड़ मारकर जख्मी कर दिया। गुरुजी ने अपने घोड़े आगे करके उसके तलवार से एक ही भरपूर वार से 2 खंड कर दिए। शरीर त्याग कर सूर की आत्मा गुरुजी के सामने खड़ी हो गई। भाई भाने ने उसको पूछा कि तुम कौन हो? सूर की आत्मा ने कहा, मैं श्री गुरु अर्जन देव जी का एक सिख था। गुरुजी ने मुझे माता गंगा जी से बाबा बुड्ढा जी के पास वरदान लेने भेजा था। तब भाई बुड्ढा जी ने सहज स्वभाव ही वचन कर दिया था कि गुरुजी को किधरों की भाजड़ पई है। तब मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं अपने मुंह में गुनगुनाने लगा। तब मेरी ओर देखकर भाई बुड्ढा जी बोले कि सूर की तरह क्यों घूर रहे हो? बाबा जी के वचन सुनकर मैं बाबा जी के पांव पड़ गया और प्रार्थना की कि मेरा उद्धार कब होगा। इस पर बाबा जी ने नम्र होकर कहा कि जब श्री गुरु अर्जन देव जी के सुपुत्र शिकार करते हुए तुम्हें मारेंगे तब तुम्हारा कल्याण होगा। जब इतनी बात बताकर सूर की आत्मा अलोप हो गई तो भाई भाना और कई सिख बड़े हैरान हुए। गुरुजी ने गड्ढा खोदकर सूर के शरीर को उसमें दबा दिया और यादगार वहाँ दमदमा यानी एक चबूतरा बनवा दिया। यहाँ अब गुरुद्वारा बना हुआ है जो वडाली गांव से पश्चिम की दिशा में आधा मील तक दूर है। इसका नाम दमदमा करके मशहूर है। गुरु स्थानों की यात्रा। अमृतसर से एक दिन गुरुजी वडाली से बीड़ बाबा बुड्ढा जी गए। भीड़ का प्रबंध देखकर आप जी ने वहाँ बाबा जी की यादगार द्वारा भाई भाने को कहकर मंजी यानी चबूतरा बनाया। बाद में तरन तारन जाकर भाद्रव महीने की अमावस्या प्रचलित की। फिर गुरुजी चोले साहिब गुरु अर्जन देव जी के स्थान के दर्शन करके संगत को गांव चोले का प्रसंग बताया कि इसका नाम गुरुजी ने चोला क्यों रखा था। यहाँ से चलकर गांव पठेविंड गुरु नानक देव जी के डेरे के दर्शन करने गए। यहाँ गांव बाबे कालू चंद जी का खानदानी गांव था। एक बार सुल्तानपुर से तलवंडी को जाते हुए गुरुजी यहाँ आए थे, परंतु उनके शरीक भाइयों ने इनको गांव में नहीं बैठने दिया था, जिस कारण आप जी ने गांव से बाहर जाकर आराम किया। जब गांव वाले बेदियों ने गुरुजी को गांव में बैठने न दिया तो गुरुजी ने वचन किया कि जिस गांव का तुम मान करते हो उसका निशान तक मिट जाएगा, इसका सर्वनाश हो जाएगा। कुछ समय के बाद गांव में वैर विरोध के कारण लोग गांव छोड़कर भाग गए। बाद में और लोगों ने गांव को तोड़कर ढेर कर दिया। गुरुजी ने इस जगह को नमस्कार किया और कहा, यहाँ गुरु नानक देव जी के चरण पड़े थे। इस उपरांत गुरुजी उस स्थान के दर्शन करने चले गए जहाँ भाई हेमे की झोपड़ी में श्री गुरु अर्जन देव जी ने एक रात विश्राम किया था। भाई गुरदास जी का स्वर्ग सिधारना। गुरुजी गोइंदवाल। भाई हेमे ने छापरी स्थान के दर्शन करके श्री गुरु हरि गोबिंद जी गोइंदवाल पहुंच गए। भाई गुरदास जी ने गुरुजी के पास आकर कहा, महाराज मेरा अंतिम समय नज़दीक आ गया है, मेरी परलोक गमन की तैयारी है। आप जी ने मेरे शरीर का दाग करके भस्म ब्यास नदी में बहा देनी है, मेरी समाधि अथवा यादगार बनाना। गुरुजी ने कहा, तुम्हारी इच्छा के अनुसार ही किया जाएगा। इसके बाद भाई जी अपनी वृत्ति जोड़कर बैठ गए और शरीर त्याग कर सचखंड जा बिराजे।
गुरुजी ने मृतक शरीर को अपने हाथों से भेंट करके संस्कार किया और आप ज़रूरी संस्कार करवा कर अमृतसर आ गए। बाबा गुरदित्ता जी के घर साहिबजादे का जन्म। बाबा गुरदित्ता जी जो कीरतपुर निवास रखते थे, उनके घर श्रीमती नती के उधर से साहिबजादे ने जन्म लिया, जिसका नाम आप जी ने हरि राय रखा। यह खबर अपने पौत्र के जन्म की जब श्री गुरु हरि गोबिंद जी को अमृतसर पहुंची, तो आप जी ने हरमंदर साहिब काढ़ा प्रसाद की देग भेंट करके साहिबजादे की दीर्घायु की अरदास करवाई। डरोली भाई साईं दास के पास जाना। भाई साईं दास ने डरोली से गुरुजी को अमृतसर पत्र भेजा कि आप यहाँ वसोए के मेले पर ज़रूर आकर दर्शन दो। सब सिख सेवक दर्शन करने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस चिट्ठी के अनुसार गुरुजी ने श्री दामोदरी के साथ सलाह करके सारे परिवार और योद्धाओं सहित डरोली जाने की तैयारी कर ली। हरमंदर साहिब की सेवा संभाल के लिए आप जी ने कुछ मनसदों को नियत कर दिया और नगर वासियों को धैर्य देकर आप अपना सब सैनिक और घरेलू सामान लेकर अपने सांडू साईं दास के पास 3000 शस्त्रधारी योद्धाओं सहित डरोली पहुंच गए। भाई साद और उसकी स्त्री को सिक्खी दान करना। डरोली के नज़दीक ही एक गांव में बड़े घर के रहने वाला तरखान सिख भाई अकाल गुरु घर का बड़ा श्रद्धालु था। इसकी कन्या तुकलानी गांव के रहने वाले साधे के पुत्र साधु से विवाहित थी। साधु सखी परिवार का चेला था और बीबी एक गुरसिख की लड़की होने के कारण इनके पास सुखी थी। एक दिन इस बीबी ने श्री गुरु हरि गोबिंद जी के दीवान में आकर बताया कि मैं सखी सरवरिया के घर विवाहित हूँ, जो गुरु घर को बिल्कुल नहीं मानते। इस कारण मैं और मेरे माता पिता बहुत दुखी हैं। गुरुजी ने बीबी जी को धैर्य दिया कि पुत्री तुम चिंता ना करो, तेरा पति गुरु घर का पक्का सिख बन जाएगा। यह वचन करके गुरुजी ने अपने दाएं हाथ से बीबी के माथे पर सतनाम कहकर कलम फेर कर बीबी का भाग्य बदल दिया। अपनी स्त्री के पीछे आकर जब भाई साधु ने गुरुजी के दर्शन किए तो उसी समय उसके मन को शांति मिल गई। उसने जब गुरुजी के चरणों पर माथा टेका तो गुरुजी ने कहा, खुश रहो, सतनाम का जाप किया करो। आपने तुर्कों का जूठा खाना और सरवरिये तुर्क की मन्नत छोड़कर गुरु घर की सिक्खी धारण कर ली। आप दोनों के खोटे लेख मिटाकर उत्तम लेख लिख दिए हैं। साधु ने गुरुजी की आज्ञा मानकर अपने घर सखी सरवर का स्थान गिरा दिया और गुरु घर का पक्का सिख बन गया। समय पाकर साधु के घर एक बड़ा सुंदर लड़का पैदा हुआ, जिसका नाम गुरुजी ने उसका सुंदर रूप होने के कारण रूपा रखा। भाई साधु और रूपे का प्रेम गुरुजी ने जल पीना। एक दिन ज्येष्ठ महीने में भाई साधु और रूपा दोनों बाप बेटा जंगल में लकड़ी काटने गए और अपने पीने के लिए पानी का मटका भरकर अपने साथ ले गए। मटके को एक जंड के वृक्ष के साथ लटका कर आप लकड़ी काटने लग गए। शीर्ष दोपहर के समय दोनों को बहुत प्यास लगी तो पानी पीने के लिए जंड के नीचे आए। भाई रूपा जब मटका पकड़कर अपने पिता साधु को पानी पिलाने लगा तो मटके को बहुत ठंडा देखकर वहाँ ही जंड के साथ लटका कर उसने अपने पिता को कहा कि पिताजी, यह ठंडा जल गुरुजी के पीने योग्य है। पहले गुरुजी को पिलाकर फिर हमको पीना चाहिए। गर्मी के दिन और लकड़ियाँ चीरने की सख्त कार करके वह प्यास के साथ बहुत व्याकुल हुए। उसके बाद जंड के नीचे बैठकर गुरुजी की आराधना करने लगे कि हे सद्गुरु, यह शीतल जल इस समय की अति गर्मी की ऋतु में आप जी के पीने योग्य है। पहले आप आकर शीतल जल को पी लीजिए, फिर हम पिएंगे। इस समय गुरुजी पिता और पुत्र से 30 कोस दूर दोपहर के समय डरोली में विश्राम कर रहे थे। इतनी श्रद्धा पूर्वक आराधना उनकी गुरुजी को जिस समय पहुंची, आप जी तुरंत उठकर बैठ गए और सेवादार को कहा, हमारी सवारी के लिए हमारा घोड़ा जल्द लाओ। सेवादार घोड़ा ले आया। गुरुजी घोड़े पर सवार होकर 30 कोस का रास्ता क्षणों में ही तय करके
जड़ के नीचे दोनों पिता पुत्र प्यास के साथ व्याकुल होकर लेटे हुए थे। वहां पहुंच गए और कहा, आप कौन हैं? हमको बहुत प्यास लगी है, तुरंत हमको पानी पिलाओ। यह आवाज़ सुनकर साधु ने रूपे को कहा, उठो पुत्र, गुरुजी आ गए हैं, पानी पिलाओ। दोनों पिता पुत्र ने उठकर गुरुजी के चरणों में माथा टेका और घोड़े से उतरकर अपनी चादर बिछाकर बैठा दिया और बड़े प्रेम के साथ दोनों ने पत्रों के डोने बनाकर गुरुजी को ठंडा पानी पिलाया। फिर गुरुजी की आज्ञा पाकर उसने आप जल पिया और अपनी प्यास बुझाई। उनकी यह श्रद्धा और प्रेम पर गुरुजी ने प्रसन्न होकर कहा, अब आप अपना तरखान का काम छोड़कर गुरु की देख बटवाया करो, रिद्धियाँ सिद्धियाँ आपके अधीन रहेंगी। भाई साधु ने प्रार्थना की कि महाराज, हमको सिक्खी दान बख्शो, जिससे हमारा जन्म मरण कट सके। आप हमारे सहायक एवं रक्षक बने, तब हम नित्य ही गुरु की देख करेंगे। गुरु जी ने कहा, आप अपना एक नया गांव बसा लें, आपका वंश बहुत बढ़ेगा। रूपचंद को गुरु जी ने अपना एक वस्त्र और शस्त्र तेग दी, जो उसने बड़ी श्रद्धा के साथ अपने सिर पर रख लिए और प्रार्थना की कि महाराज, मैं इनकी पूजा किया करूँगा, इनको मैं धारण नहीं कर सकता। गुरुजी ने वचन किया, अगर तुम हमारी बख्शी हुई तेग धारण नहीं करोगे तो तुम्हारी रसना ही तेग होगी। जो वचन करोगे वह सच्चा होगा। यह वरदान देकर गुरुजी वहाँ से घोड़े पर सवार होकर एक कोस दूर आ गए और एक अच्छी जगह देखकर डेरा करके भाई रूपचंद को कहा कि आप इस जगह अपना नगर बसा लेना। बाद में गुरुजी ने रात का विश्राम करके दूसरे दिन गांव की मोहड़ी गाड़ी और गांव का नाम रूपनगर रख दिया। यहाँ आपने अपने घर बनवा कर गुरु की देख का लंगर चला दिया। भाई रूपे के गांव रियासत नाभा में बड़ा मशहूर नगर है। यहाँ आज तक गुरु का लंगर नित्य चलता रहता है। सत्यनाम 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 जी, वाहे गुरु जी। सत्यनाम 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 जी, वाहे गुरु जी। वाहे गुरु तेरा शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है तेरा दात्या, तेरा शुक्र है।